अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वनडे के कैप्टन मोहम्मद रिजवान को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं और T20 के कैप्टन जो है सलमान अली आगा को ही करना चाहते हैं। कोई चेंजिंग नहीं की है, इन्हीं को आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है, सलमान अली आगा से अगर आप मुतमईन है, मैनेजमेंट मुतमईन है, हमारे सिलेक्शन कमेटी मुतमईन है, तो उसको उसी को कंटिन्यू करने दें। लेकिन उसको ये नहीं है कि सिर्फ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बल्कि 2026 के वर्ल्ड कप तक उसको सिलेक्ट करें, उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको बताएं कि 2026 का वर्ल्ड कप आपकी क़यादत में टीम खेलेगी और आपने ना परफॉर्म करना है, और साथ साथ उसको अख्तियारात भी दें और उसको बताएं कि ये टीम है और इसमें अगर आप कोई टीम का कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं, कोई रखने चाहते हैं जो 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगी, तो आप ले लें। इन खिलाड़ियों में से कोई लेना चाहते हैं या कोई डोमेस्टिक से लेना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन हमें 2026 का वर्ल्ड कप का रिजल्ट चाहिए। अब आप देखें कि ना इसको अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करके यहां भी फेल हो जाता है, तो फिर इसको ना निकाल के कोई नया कैप्टन लगाएंगे, वो अपनी टीम ना करेगा, सेटअप डिस्टर्ब होगा। तो अभी ये डिस्टर्बेंस वाला सिस्टम जो है ना, ये हम नहीं ना अफोर्ड कर सकते, क्योंकि 3-3.5-4 महीने रहते हैं और इन 3.5-4 महीनों के अंदर टीम का हम कॉम्बिनेशन ही खराब करते रहे तो फिर हमने क्या करना है। अगर हम न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान हम नहीं सीख सके कि भाई ये टीम में से कौन सी तब्दीली होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ना हमने बांग्लादेश के दौरे के ऊपर भी नहीं हमें पता चला, फिर वेस्ट इंडीज के दौरे के ऊपर भी हमें नहीं पता चला, फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर भी नहीं पता चला, फिर हमें एशिया कप में भी नहीं पता चला कि ये खिलाड़ी ना परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं और इनकी तब्दीली की जरूरत है या नहीं, तो फिर आगे साउथ अफ्रीका की एक सीरीज से हमें क्या पता चलेगा। तो फिर इसी टीम को कंटिन्यू करने दें और 2026 तक इन्हीं को रखें। ये नहीं है कि ये सीरीज हार गए तो नेक्स्ट जो सीरीज होगी तो उस पर कोई नया कैप्टन आ जाएगा, फिर कोई नए खिलाड़ी आ जाएंगे, उस तरह आ जाएंगे जिस तरह जनाब हसन नवाज को न्यूजीलैंड से आजमा रहे हैं, और जब एशिया कप आया तो हसन नवाज गायब है, वहां पे हुसैन वो खुशदिल शाह जो वो खेल रहे हैं। तो इस किस्म का खिलाड़ी के साथ भी नहीं करना चाहिए, उसको भी कॉन्फिडेंस दें। अगर रखना है तो फिर उनको कॉन्फिडेंस दें। अब मोहम्मद हारिस को कितना आप आजमाएंगे? यानी न्यूजीलैंड के दौरे से आप उसको आजमा रहे हैं, और अब मजीद जब आप साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्यों? वो कोई और खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान में, कोई डोमेस्टिक का खिलाड़ी नहीं है। वो कि ठीक है रिजवान को ना रखें, लेकिन डोमेस्टिक में बिल्कुल ही कोई खिलाड़ी नहीं है कि जिसको ना मोहम्मद हारिस की जगह पे आजमाया जा सके यहाँ पे। और उसके बाद साइम अयूब मसलसल फेल हो रहा है, इसको भी कंटिन्यू करें। अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर इनको क्लैरिटी दें कि 2026 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी 3.5-4 महीने यानी फरवरी में तो आ रहा है, उसमें आप लोगों ने जाना है, मेहनत करें और सलमान अली को पूरे इख्तियारात भी दें। बस कैप्टन है ना, तो उसके इख्तियारात, उसको पूरे इख्तियारात, उसकी राय ली जाए, उसने ना जो टीम सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करे, लेकिन हमें ना 2026 का रिजल्ट चाहिए। ये नहीं है कि साउथ अफ्रीका के ना सीरीज के बाद सलमान अली आगा ही गैप हो जाए। आप देखें कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में न्यूजीलैंड से लेके और एशिया कप तक हमारे इन थिंक टैंक को, हमारी इस सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता चला है कि इनकी ये मॉडर्न क्रिकेट के खिलाड़ी कौन से हैं और जो कदीम क्रिकेट के खिलाड़ी कौन से हैं। यानी बाबर आजम 129 जो लास्ट उसने मैच खेला था और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें एवरेज 129 की थी, लेकिन वो इस मॉडर्न क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन लास्ट जो मैच सलमान अली आगा ने एशिया कप में खेले, 80 की एवरेज है, ये कैप्टन है, ये मॉडर्न क्रिकेट है, लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। तो इस तरह क्रिकेट के साथ ना करें। अब मैं आपको थोड़ा सा ना बताता चलूं कि बाबर आजम भाई विकेट के ऊपर ठहरने वाला कोई खिलाड़ी चाहिए, आप बताएंगे इनमें से कौन सा खिलाड़ी है? ये जो हमारा स्क्वाड न्यूजीलैंड से लेके एशिया कप तक गया, इसमें कौन सा खिलाड़ी है जो विकेट के ऊपर ठहरने वाला है? कैप्टन तो खुद भी कभी पीछे चला जाता है, कभी आगे चला जाता है।
उसको तो अपना ही नहीं पता कि मैंने किस पोजीशन के ऊपर खेलना है, या सिचुएशन का नहीं, सच ये वो ये कहे कि जी मैं सिचुएशन को देख के, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे अब बाबर आजम जो इस मॉडर्न क्रिकेट और T20 का हिस्सा नहीं है, उसके लास्ट 6 जो मैचेस हैं उसकी एवरेज देख लेना, स्ट्राइक रेट देख लेना, और ये सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट लास्ट 6 वाला देखा है। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 146, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 142, यानी 6 T20 मैचों की मैं बात कर रहा हूं। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 138, और फिर आयरलैंड के अगेंस्ट 148.31, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 141.66, और फिर वर्ल्ड कप में 101.66, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 142.42, और लास्ट जो था तो 129.16 है। ये बाबर आजम की है। सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा जो इस वक्त मॉडर्न क्रिकेट के कैप्टन है T20 के, उनकी लास्ट 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 41.66, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 88.23, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 135.77, और बांग्लादेश की होम सीरीज, ये जो होम में बांग्लादेश आए थे, इसमें 155.17, और फिर बांग्लादेश गए थे। अब यहां पे 155.17 यहाँ होम सीरीज में, लेकिन बांग्लादेश जब गए तो 58.53, और फिर वेस्ट इंडीज के दौरे पर उधर ही ना 113.95, 113.95, और उसके बाद यूएई सीरीज यानी ट्राई नेशन सीरीज जो अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान ने खेली है लास्ट, इसके ऊपर 118.47 की इसकी एवरेज है। और फिर उसके बाद जो लास्ट इसने एशिया कप खेला है उसमें 80.89 है इसकी एवरेज। लेकिन ये मॉडर्न क्रिकेट का खिलाड़ी है, बाबर आजम के लिए T20 में जगह नहीं है। ठीक है, बाबर आजम को ना रखें, अगर क्रिकेट बेहतर होती है बाबर आजम को ना रखें, लेकिन उस खिलाड़ी को तो रखें जो विकेट के ऊपर ठहरना जानता हो। अब न्यूजीलैंड से लेकर ना एशिया कप तक कौन सा खिलाड़ी है, कोई एक खिलाड़ी बता दे जो विकेट के ऊपर ठहर सकता है और जरूरत पड़ने के ऊपर तेज भी खेल सकता है, और वो खिलाड़ी जो ना तमाम खिलाड़ियों को खिलाए, वो कौन सा खिलाड़ी है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर आप देखें, बाबर आजम को ना रखें, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये 25 करोड़ अवाम के जज्बात है। ये जो क्रिकेट है, T20 मैच है या टेस्ट मैच है या वनडे मैच है, ये क्रिकेट के जज्बात, ये 25 करोड़ अवाम के जज्बात है। इनका यही एक खेल है जो एंटरटेन करता है। हॉकी पहले से ही खत्म हो चुका है जो हमारा कौमी खेल है, स्क्वाश गायब है हमारी। तो यही एक खेल है, तो इसके साथ मजाक ना किया करें। इसमें आप मोहम्मद हारिस को कंटिन्यू करें, फलाने को कंटिन्यू करें, अभी भी आप ना यानी चेक कर रहे हैं। क्या चेक करना है, फाइनल करें। आपका पड़ोसी मुल्क जो है तो वो बिल्कुल क्लैरिटी उसने अपने खिलाड़ियों को दी हुई है। आप इसको सलमान अली आगा को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उसको कैप्टन ना रखें, कैप्टन रखें, लेकिन उसको फिर क्लैरिटी दें, उसको इख्तियारात भी दें, और उसको कहें कि 2026 का वर्ल्ड कप आपकी क्यादत में टीम जाएगी। फिर उसको पता हो कि मैंने ना टीम लड़ानी है, कौन सी टीम होगी। उसको टीम जो वो कहता है उसको दे, लेकिन रिजल्ट उससे ना ये कहें कि रिजल्ट चाहिए हमें। और इसी तरह ना जो है ना रिजवान को अच्छा किया आपने कि ना वनडे का कैप्टन कंटिन्यू किया, लेकिन वो सिर्फ ये सीरीज के लिए ना करें, उसको भी ना क्लैरिटी दें कि आपने 2027 का वर्ल्ड कप करवाना है। उसको साथ साथ इख्तियारात दें, साथ साथ उसको कॉन्फिडेंस दें, और इख्तियारात दें कि कौन सी टीम उसने नाम ले जानी है ना 2027 के वर्ल्ड कप, उसके लिए अभी से तैयारी करें, उसके रिजर्व खिलाड़ियों को नाम तैयारी करें, तो फिर ही जाके तो हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। T20 में अगर इस कैप्टन को पता ही नहीं है सलमान अली आगा को कि इस सीरीज के बाद खुदा ना खास्ता अगर इस सीरीज में मैं ना पाऊंगा तो मैं होऊंगा भी कि नहीं होगा, तो इस किस्म का नहीं है। वो जो भी प्रोग्रेस दे, लेकिन उसको 2026 तक क्लैरिटी हो कि मैं T20 का वर्ल्ड कप मैंने खिलाना। तो इस तरह ना हमारे थिंक टैंक को ये करना चाहिए
लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाएं और लॉन्ग टर्म के ऊपर एक्शन करें। ये सीरीज टू सीरीज अगर नेक्स्ट कोई आए तो उससे एडजस्ट ही नहीं होती है, ना वो टीम बनती है, ना एडजस्टमेंट होती है, ना वो कॉम्बिनेशन होता है, ना एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है ना उनकी। तो ये जो है बाबर आजम को ना रखें, लेकिन उसकी जगह पे कोई ऐसा खिलाड़ी जो विकेट के ऊपर ठहरने वाला हो उसको तो रखे। फिर कैप्टन्स को इख्तियार तो दे, फिर उनसे रिजल्ट मांगे। तो उम्मीद है कि ना हमारी जो पीसीबी की थिंक टैंक है वो इसके ऊपर गौर करेगी और टीम को एक स्ट्रांग टीम बनाने के लिए कैप्टन को इत्मीनान में लेगी और कैप्टन को लॉन्ग टर्म और उसको क्लैरिटी कर देगी कि आप इस ड्यूरेशन तक ना आप कैप्टन है। ये नहीं है कि यहां पे सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ रही तो ये गायब हो जाए, वो जिसको भी खिलाता है। लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमें रिजल्ट चाहिए। इसी तरह 2027 का वर्ल्ड कप रिजवान जो टीम भी खिलाता है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। इस पॉलिसी के ऊपर आपको स्टेप उठाने होंगे और कामयाबी का राज भी यही है कि आप पॉजिटिव लॉन्ग टर्म अपनी पॉलिसी बनाएं। उम्मीद है कि पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट इसके ऊपर संजीदा स्टेप उठाएगी और ना क्रिकेट की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर इकदाम करेगी और ये शॉर्ट टर्म वाली पॉलिसीज को खत्म करेगी। आपका पड़ोसी मुल्क से भी आपको सीखना चाहिए कि उनके T20 कैप्टन को भी बिल्कुल क्लैरिटी है और वनडे के कैप्टन को भी बिल्कुल क्लैरिटी है कि 2027 का वर्ल्ड कप मैंने करना है। T20 के कैप्टन को भी पता है कि मैंने करना है। तो उम्मीद है इस किस्म की पॉलिसी आप अपना के तो फाइनल फैसला करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।